नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त कयल गेल 8 गोटे राज्य मंत्री के बर्खास्त कयल गेल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह 8 गोटे राज्य मंत्री के बर्खास्त केने छथि। मंत्री परिषद अधिक बड़का बनायल गेला से चारों दिस आलोचना भेलाक बाद मुख्यमंत्री सिंह 8 गोटे राज्य मंत्री के बर्खास्त केने छथि। 20 सदस्यीय पहुंचल मधेश के मंत्री परिषद आब 12 सदस्य में गिरल अछि, जैमे 11टा मंत्रालय में एक गोटे मंत्री आ एकटा मुख्यमंत्री रहल अछि। 25 गते ज्येष्ठ में मुख्यमंत्री नियुक्त भेल मुख्यमंत्री सिंह 22 गते साउन के 5 गोटे राज्य मंत्री थप करैत मंत्री परिषद सदस्य 20 पहुंचने छल। मंत्री परिषद के अनावश्यक रूप में बढ़ाकर राज्य स्रोत के दोहन भेल कहैत आलोचना कयल गेल छल। मध्य प्रदेश सभा के प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ऐक्य मुद्दा बनबैत आंदोलन समेत केने छल। बर्खास्ती में पड़ल राज्य मंत्री में एमाले के 3, कांग्रेस के 2, जनमत के 2 आ लोसपा से 1 गोटे रहल छथि। बर्खास्त करत मुख्यमंत्री कार्यालय प्रदेश प्रमुख के मंगल दिन भिनसरे पत्र पठाइब चुकल मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जानकारी समेत कराओल गेल अछि। बारा की सिमरौनगढ़ नगर पालिका 7 में विषाद माछा खेला से एके परिवार के 3 गोटे धियापुता के मृत्यु भेल अछि। सिमरौनगढ़ नगर पालिका 7 झवानी टोल के नरेश राम के परिवार विषाद माछ खेला से हिनकर 2टा बेटी आ एकटा बेटा के मृत्यु भेल अछि। शनि दिन नरेश राम भारत से माछ बेचे आयल व्यापारी से माछ खरीद केने छलनि। रात में खाना खेने नरेश राम के 3 बेटा बेटी 9 वर्षक लालिमा राम आ 7 वर्षक पुष्पा राम तैना 5 वर्षक बेटा कृष्णचंद्र राम के पेट दुखल, उल्टी भेल आ झाड़ा पखाला के समस्या समेत देखल गेल छल। स्वास्थ्य में समस्या देखल गेलाक बाद हिनका सबके इलाज के लिए स्थानीय सिमरौनगढ़ के स्वास्थ्य क्लिनिक में ल जाओल गेल छल, मुदा स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य अवस्था गंभीर रहत कहैत थप इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल कलैया पठौने छल। अस्पताल पहुंचा से पहिने ही 9 वर्षक लालिमा राम के बाटे में मृत्यु भेल छल त बाकी 2 गोटे धियापुता के अवस्था थप जटिल भेलाक बाद कलैया अस्पताल हिनका सबके वीरगंज पठायल गेल छल। वीरगंज के नेशनल मेडिकल कॉलेज में इलाज के क्रम में पुष्पा राम आ कृष्ण चंद्र राम के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय बारा द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। ई धियापुता सबके फूड पॉइजनिंग के कारण मृत्यु भेल इलाज में संलग्न डॉक्टर सबके प्रारंभिक अनुमान समेत रहल अछि। संगे घटना संबंध में अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रहरी उपरीक्षक महेंद्र खड़का जानकारी देलनि। सप्तरी में ट्रक बाट पर से नीचा गिरलाक बाद वह में पिचाक चालक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में ट्रक चालक मोरंग के उर्लाबाड़ी नगर पालिका 1 के 25 वर्षक सबीन राय रहन छन्। सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दुंडीराज न्यौपानी के अनुसार आई भिनसर 6:30 बजे के समय में पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के शंभुनाथ नगर पालिका 5 स्थित पूर्व दिश जा रहल मध्य प्रदेश 030001 ख 8181 नंबर के क्लिंकर लोड केने 12 चक्के ट्रक बाट से करीब 20 मीटर नीचा खसि कऽ दुर्घटना में पड़ल अछि। ट्रक भीतरे ओ चालक पिचेलाक बाद हिनकर घटनास्थल में मृत्यु भेल तऽ घटना विषय में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देने अछि। संक्रमणकालीन न्याय के लेल सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग एन आ बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन आयोग 2071 के संशोधन कर बनल विधेयक टीआरसी विरुद्ध की रीट सर्वोच्च अदालत में दायर कयल गेल अछि। विधेयक विरुद्ध रीट ल कऽ अधिवक्ता श्याम कृष्ण मास के रीट दायर केने सर्वोच्च अदालत जानकारी करौनी अछि। रीट निवेदक के अनुसार रीट दर्ता के प्रक्रिया में रहल आ रीट दर्ता संगे दौड़पीठ संबंध में अध्ययन भेलाक बाद निर्णय होबऽ जानकारी करौने छनि। विवादित विषय में दल बीच सहमति जुटा कऽ अंतिम रूप देवा आ बैसा प्रतिनिधि सभा बैसार में पेश कर जेहन तैयारी भऽ रहल समय विधेयक में रहल विभिन्न बुंदा नेपाल के संविधान कानून तथा नेपाल पक्ष भेल अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता आ अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास विपरीत रहल पीड़क के उन्मुक्ति देवा आ पीड़ित के थप पीड़ा देला से वह हिसाब से आगाड़ी बढ़ाव
ई काज भेल सँगै सर्वोच्चमे रिट दायर कयल गेल। रिट निवेदककर्ताद्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। इलाज में लापरवाही केने कहैत प्रादेशिक अस्पताल सिराहा के तत्कालीन मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट मेसू आ दोसर एक गोटे चिकित्सक विरुद्ध जाहेरी पड़ल अछि। तत्कालीन मेसू डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद यादव आ चिकित्सक संतोष गोइत विरुद्ध जाहेरी पड़ल अछि। फिस्टुला के ऑपरेशन के क्रम में दोनों ठेहुना में करंट लगाकर गंभीर घाव बना देने कहते सिराहा के कल्याणपुर नगरपालिका 12 बेल्हा के 24 वर्षक राम बाबू महतो हिनका सब विरुद्ध जाहेरी दर्ता करौने छैन। पीड़ित महतो जिला हुलाक कार्यालय मार्फत रवि दिन जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा में जाहेरी दर्ता करौने छैन। प्रहरी जाहेरी लेबर नहीं माने बाद हुलाक कार्यालय मार्फत मुद्दा दर्ता करायल गेल। पीड़ित महतो जानकारी देलैन। मलद्वार में समस्या भेलाक बाद चैत्र 6 गते अस्पताल भर्ना भेल महतो प्रात भक 7 गते चैत्र के फिस्टुला के शल्यक्रिया करौने छलैन। ऑपरेशन थिएटर से निकालल गेल समय हिनकर बायां ठेहुना के छाला अधिक आ दहिना ठेहुना के नीचा से 3टा ठाव में हल्का जरल देखल गेल छल। शल्यक्रिया अस्पताल के तत्कालीन मेसू समेत रहल सर्जन डॉक्टर यादव केने छलैन। शल्यक्रिया केने ओ स्वयं स्वीकार क चुकल छन् त घाव खलदार भेलासँ महतो के सिराहा अस्पताल 18 गते बैशाख में बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रेफर केने छल। दाहिना ठेहुना के 3 ठाव में जरल घाव निक भेलो पर बायां पैर के घाव अखन धेर निक नहीं भेल त इलाज में अखन धेर 3 लाख रुपया खर्च समेत भ चुकल राम बाबू जानकारी देलैन। स्थानीय एकटा पेट्रोल पंप में काज क अपन जीविकोपार्जन करे त्याल राम बाबू उल्टे इलाज के लिए कर्जा लेने संगे क्षतिपूर्ति आ लापरवाही केने चिकित्सक के कार्यवाही के मांग करैत पैर के घाव ल क ओ न्याय के लेल अखन चारू दिस जा रहल छथि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा संविधान संशोधन मार्फत जनता के अधिकार के कटौती कर लागल कहैत भ्रम छिड़बाक काज भ रहल जिक्र केने छथि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के विशेष समय में जिक्र करते थापा संविधान देने अधिकार कोई गोटे कटौती कर नहीं सकत कहत 2047 के संविधान दिस लजाई बहस सही नहीं रहल जानकारी दिलैन। ओ संविधान संशोधन मार्फत अखन के निर्वाचन प्रणाली के निक बनाव जेहन उल्लेख केलैन त एकटा दल 40% हाराहारी मत अनला पर 5 वर्ष सरकार चलाव जहिन मिलाव व्यवस्था समेत हिनकर कहब सल। थापा संविधान संशोधन के नाम में चलल आरोप से कांग्रेस एमाले भाग नहीं सकत कहत जनता के स्पष्ट जवाब देव परत धारणा रखलेन। यहाँबाट निकाल्न खोजिँदैछ, कसैले निकाल्न सक्छ, यो अधिकार हो, कसैले दिएको हो, हामी सबै मिलेर स्थापित गरेको, कसैले सक्दैन, कसैले घटाउन सक्दैन, कसैले हटाउन सक्दैन। तर सामान्य सभाको मध्ये थप्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? जति भएको छ पुगेको छ। हामीले संसदमा लिएर आउँछौँ तर मन्त्री परिषद बनाउने बेलामा संविधानमा नलेखेको हुनाले गर्दा महिला छुटाइहाल्छौँ। हामी जुनसुकै पार्टीको होस् हामी दलित छुटाइहाल्छौँ। योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाल प्रचण्डले यस्तो लामो गर्जेर यहाँबाट भन्नुभयो, तर उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा हामीले दलित छुटायौँ। हामी छुटाइहाल्छौँ। हामी यतिसम्म गर्छौँ कि दुईटा पार्टी मिलेर गठबन्धन गर्दै गर्दा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा त दुईटै पुरुष बनाइदिन्छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष मौका मिल्नुसाथ पुरुष बनाइदिन्छ। त्यसमा सम्माननीय सभाको मध्ये यत्रो जम्बो संसदलाई हामी घटाउँ, आकार घटाउँ, तर योभन्दा बढी समानुपातिक समावेशी बनाउँ भन्ने छलफल गर्न सक्दैनौँ। हामीले प्रदेशका सरकारहरू यसै गरी राख्ने हो, यसै गरी प्रदेश चलाउने हो। हामी संघीयतालाई योभन्दा अरू थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने कि नबनाउने? एउटा दलले 40% हाराहारी मत ल्याउँदै गर्दा 5 वर्ष एकल सरकार चलाउने गरिकन निर्वाचन प्रणाली मिलाउन पनि सक्छौँ, चलाउन पनि सक्छौँ, मिलाउँ। त्यसो भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ के सुन्छु म भने यो ठुला दलले ठुलो कुरा गर्ने, यो ठुलो दल सानो दलको परिभाषा के हो? 64-65 मा माओवादी सबभन्दा ठुलो दल होइन? अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त दाबी छ त 84 मा हामी सबभन्दा ठुलो दल हुन्छौँ, काङ्ग्रेस एमाले बढार्छौँ। 84 मा ठुलो दल बन्ने, काङ्ग्रेस एमालेलाई तल भुइँतिर राखिदिने, मजाले चलाउने, जसले जित्छ त्यसले चलाउने। अनि जसले जित्छ त्यसले चलाउँ भन्दै गर्दाखेरि हामीले समानुपातिक समावेशी योभन्दा अझै बढाएर हामीले मन्त्री परिषददेखि सबैतिर अनिवार्य समानुपातिक समावेशी प्रत्युत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नेपालको जुन यथार्थता छ त्यसलाई प्रतिबिम्बित हुने राष्ट्रका निम्ति जुन संवैधानिक प्रबन्ध हामीले बनाएका छौँ त्यसलाई चलाएर होइन, त्यसलाई हटाएर होइन, त्यसलाई अझ मजबुत बनाएर
हाम्रा जटिलताहरूको हाम्रो समस्याको सम्बोधन गर्न सक्छौँ। त्यसैले काङ्ग्रेस एमालेको पहिलो दायित्व यो बहसबाट भाग्ने पनि होइन, यो बहसबाट बरालिने पनि होइन। हामी प्रष्ट हुने, प्रष्ट बनाउने, अरू दलसँग संवाद गर्ने, नागरिकसँग पनि संवाद गर्ने हो। थापा कांग्रेस एमाले बीच भेल सातबुन्दे सहमति कार्यान्वयन मुख्य विषय रहला से वह अनुसार आगा बढ़ स्पष्ट केलैन। बड़का दल मिलल अवस्था के औचित्य संबंध में पुष्टि कर हिनकर कहब सल। संसदीय सुनवाई समिति अलग अलग 17टा देश के लिए प्रस्तावित राजदूत के सुनवाई प्रक्रिया प्रारंभ केने अछि। संसद भवन नया बानेश्वर में मंगल दिन बैसल समिति बैसार से प्रस्तावित राजदूत के संबंध में 10 दिन भीतर सार्वजनिक सूचना मार्फत ओजोरी आह्वान कर निर्णय केने समिति सभापति पशुपति शमशेर जबरा जानकारी दिलैन। सरकार यह शाम 14 गते डाक्टर शंकर शर्मा भारत, प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चीन, लोकदर्शन रेग्मी संयुक्त राज्य अमेरिका, चंद्र कुमार घिमिरे संयुक्त अधिराज्य, डाक्टर शिव माया तुम्बा हाम्फे दक्षिण कोरिया ऐना, प्राध्यापक धन प्रसाद पंडित इजरायल, रामकृष्ण भट्टराई श्रीलंका आ रीता धिता के पाकिस्तान के लिए निमित आवासीय नेपाली राजदूत में नियुक्ति के लिए सिफारिश केने सल। संगी नरेश विक्रम ढकाल सऊदी अरेबिया, प्राध्यापक डॉक्टर कपिल मानश्रेष्ठ दक्षिण अफ्रीका, सुनील नेपाल स्पेन, डॉक्टर सेल रूपा खेती जर्मनी, जंग बहादुर चौहान रूसी महासंघ आ रमेश चंद्र पौडेल कतार तहिना सुनमा तुलाधार डेनमार्क आ नेत्र प्रसाद तिमिल सेना मलेशिया संगे प्रकाश मणि पोखरेल के पोर्चुगल के लिए सिफारिश कल गेल। उजूरी आह्वान संगे समिति में समेत प्रस्तावित राजदूत के विषय में छलफल होब समिति सभापति जबरा जानकारी दिलैन। नाम प्रस्तावित जुन राजदूतहरूको आउँछ त्यसको नामहरू आएपछि त्यसबारे छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। अब सबै कुरा मान्यज्यूहरूलाई वितरण गरिएको छ र यो कुरा पूर्ण रूपमा भएपछि पर्सि फेरि चाहिँ हामी बसेर छलफललाई टुङ्गोमा पुऱ्याउँ। उहिले त आह्वान गरिहाल्यो, त्यो त साधारण प्रक्रिया नै चाहिँ ठ्याक्क थाहा भएन। तर अब साधारण प्रक्रियामा त अब पर्सि नै बस्ने भनेपछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै हुँदैन। सर्वसाधारणमा सूचना गरी त्यसमा कसैको केही उजुरी छ भने दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो नोटिस जारी गरिन्छ। त्यसपछि अगाडि बढाउनु छ नि त्यसैपछि त्योभन्दा अगाडि त कसरी चल्ने। संविधान अनुसार राजदूत पद में सिफारिश भेल सबके संसदीय सुनवाई होब पर व्यवस्था रहल अछि। राष्ट्रपा सांसद आकस्मिक समय में बाइज रहल समय सभामुख माइक कटने बाद विपक्षी दल विरोध जनाउने अछि। मंगल दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में राष्ट्रपा सांसद हरि ढकाल डेडिकेटेड आ ट्रंक लाइन के विवाद के विषय में बाइज रहल समय सभामुख देवराज घिमिरे माइक के लाइन काट देने सलैथ। सभामुख लाइन कटने बाद माओवादी केंद्र आ राष्ट्रपा तैनारा प्रपा के सांसद सब सीट से उठकर विरोध जनाउने सलैथ। सभामुख घिमिरे विषय से बाहर जाकर बजलाक बाद माइक कटने कहत ई सभामुख के अधिकार रहल समेत जानकारी करौने सलैन। मुदा विपक्षी दल के सांसद सब उठकर विरोध जनेलाक बाद किछ देर संसद के काम कार्यवाही समेत प्रभावित भेल सल। विरोधे के बीच सभामुख घिमिरे राष्ट्रपा सभापति रवि लामी छाने के बाजा समय देलो पर लामी छाने हरि ढकाले के अपन विषय राख परत जिक्र केने सलैन। अनुरोध गरे सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। ल माननीय सदस्य राजेन्द्र लिङदेन 2 मिनटभित्र आफ्नो कुराहरू के राखिदिनुहोस्। सदस्यलाई प्रतिनिधि सभा काटिनु गम्भीर आपत्तिको विषय हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, बोल्दै गरेका माननीय ज्यूलाई निरन्तर रूपमा आफ्नो समयहरू तोकेर यदि समयभित्र सक्नुहोस् भनेर आफ्नो विषय सक्नको लागि भनिदिनको निमित्त मैले अनुरोध गरेँ सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। ल माननीय सदस्य राजेन्द्र लिङदेन 2 मिनटभित्र आफ्नो कुराहरू के राखिदिनुहोस्। सदस्यलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई तिमीले यो मात्रै बोल्न पाउँछौ, पहिले नै यहाँ यो विषय भनेर लेखाएर मात्रै बोल्न पाउँछौ भने यस प्रकारको व्यवस्था चाहिँ मान्य हुँदैन सभामुख महोदय। जनताका प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राख्छन्, त्यो संविधान विपरीत र संसदको नियमावली विपरीत भयो भने सभामुखले
प्रतिबन्ध लाउने रोक्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो विषय बोल्न पाउँछौ, यो विषय बोल्न पाउँदैनौ भन्ने कुरा मान्य हुन्न सभामुख महोदय। मैले भन्न खोजेको यही कुरा हो र यो कुरा अब उपरान्त यसरी जानुहुन्न र सभासदहरूको सांसदहरूको विशेषाधिकारलाई यसरी नियन्त्रित गर्ने कुरा हामी मान्दैनौँ सभामुख महोदय। किसी देर के विवाद के बाद सभामुख घिमिरे पुनः सांसद ढकाल के बाजा लेल समय देने छलैन। उद्योगी सबके बिजुली के लाइन जोड़ प्रधानमंत्री निर्देशन देने जहिने महसूल उठाव के लेल समेत प्रधानमंत्री के जवाब देव परत जिक्र केलैन। वो प्रतिपक्ष के आवाज कमजोर नहीं भेल कहत भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान में राष्ट्रपा निरंतर आवाज उठाए जानकारी कराउने साथ उठाउनको लागि उसै गरी निर्देशन दिन पर्यो। कहाँ दिने हो? मिटर जडान गरिएको ठाउँको महसुल उठाउनको लागि यो हालत छ यो देशमा। मिटर नभएका भन्सार हेरौँ त, मिटर नभएको मालपोत कार्यालय हेरौँ त, के छ हालत? अनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय सदनमा प्रवेश गराइरहँदा सम्माननीय सभामुख महोदय, बाँकीका दिनहरूमा प्रतिपक्षले उठाउन लागेको सुशासनका मुद्दा र भ्रष्टाचारका विषयमा यो खालको रवैया कृपया नदेखाइयोस्। प्रतिपक्ष कमजोर छैन, प्रतिपक्ष कमजोरी छैन, प्रतिपक्षको आवाज कमजोर छैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान सुशासन प्रवर्धनका महाअभियानमा जोडिएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। स्मरण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यो बिचमा पटक पटक समितिमा हामीले भाग लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर 9वटा संरचनाले यो विषय हेरेको रहेछ। सबैजना ग्रे लाइनमा बसेका छन् अनि ग्रे लाइनमा बसे पछाडि 22 अर्बको बगौता 16 अर्ब हुँदै 6 अर्बमा झर्दा पनि असुल गर्नको लागि कसैलाई चासो नभएको विषय गरिमामय सदनमा आकस्मिक विषय बन्न सक्दैन। आकस्मिक विषय बन्छ। करदाताहरूको करमाथि लामो हात गर्ने विषय सधैँ आकस्मिक बन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। ढकाल पुनः धारणा रखने बाद प्रतिनिधि सभा विस्तार सहज रूप में आगा बढ़ल सानो। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में मंगल दिन सोन के दाम अखन धैर्य के सबसे बेसी महग भेल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार मंगल दिन सोना 1,50,800 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। ई दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग रहल नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। एहिसँ पहिने सोन तोला के 1,50,000 रुपया धरि कारोबार भेल छल। सोमदिन तोला के 1,48,700 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ एके दिन 2100 रुपया से बढ़ि कऽ नया रिकॉर्ड कायम सेहो केलक अछि। अहिना चांदी मंगल दिन प्रति तोला 1,740 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।